गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, आज का काम शुरू करने से पहले हम भगवान का आशीर्वाद लें और अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएं। तो आप सब बच्चे अपने हाथ जोड़ लीजिए। हम अपना प्रार्थना गीत शुरू करते हैं। अब आप अपनी हिंदी साहित्य की न भारतीय बुक के साथ रेडी हो जाइए। हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 21 और 22 ओपन कर लीजिए। इसमें जो स्टोरी दी हुई है उसका नाम है सोने के सिक्के। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और ये कहानी केवल पढ़ने के लिए है। आपने इसको पहले अच्छी तरह से समझना है और फिर इसकी रीडिंग करनी है। यह कहानी राजा कृष्णदेव राय और उनके एक सलाहकार तेनालीराम की है। यह चित्र ध्यान से देखिए। ये विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय हैं और उनके सामने जो खड़े हैं उनके दरबारी तेनालीराम हैं। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान थे और राजा कोई भी काम करने से पहले उनकी सलाह अवश्य लेते थे, क्योंकि वे हमेशा अपनी बुद्धिमानी से राजा को और दूसरे लोगों को हैरान कर देते थे। आइए आज हम इनकी कहानी पढ़ेंगे। यह एक बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अब हम पेज नंबर 21 की रीडिंग शुरू करते हैं। एक दिन विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने सभासदों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। देखिए, सभासद का मतलब होता है सभा के सदस्य, कि राजा की सभा में जो लोग बैठे थे सभासद। सभासद मतलब सभा के सदस्य। और परीक्षा का मतलब होता है इम्तिहान यानी एग्ज़ाम। जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? परीक्षा। एक दिन राजा ने जो उनकी सभा के लोग थे उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने दरबार में ऐलान किया। ऐलान मतलब घोषणा की। उन्होंने अनाउंसमेंट की, आज हम आप लोगों को 50-50 सोने के सिक्के देंगे। इन सिक्कों से आपको एक सप्ताह में अपनी पसंदीदा चीज़ें खरीदनी है। पसंदीदा मतलब जो हमें पसंद हो, कि लोगों को वो चीज़ें खरीदनी है जो वो पसंद करते हैं। पर ध्यान रहे, प्रत्येक सिक्के को खर्च करते समय आपको हमारा चेहरा देखना होगा
और हाँ, जो इस शर्त को नहीं मानेगा उसे दंड मिलेगा। दंड का मतलब है सजा। तो देखिए, इसमें राजा ने सभा के लोगों को कुछ सिक्के दिए और कहा कि वो अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को खरीदने से पहले उनको राजा का चेहरा देखना होगा। इस तरह सभा समाप्त हुई और सब लोग सोने के सिक्के लिए बाजार पहुंच गए। मंत्री जी कुर्ता देखते हुए मन ही मन सोचते हैं, मैं यह सिल्क का कुर्ता खरीदूंगा, बड़ा ही सुंदर है, पर खरीदूं कैसे? महाराज का पहले चेहरा जो देखना है। देखिए, जो मंत्री था वो बाजार गया और उसे एक सिल्क का कुर्ता बहुत पसंद आया, लेकिन राजा की शर्त के अनुसार पहले राजा का चेहरा देखना होगा। इसीलिए मंत्री को समझ नहीं आया कि वह कुर्ता कैसे खरीदे। अब आगे कहानी पढ़ते हैं। दरबारी भी ललचाते हुए, ये गोटे वाली धोती खरीद लूं, मुझ पर खूब जचेंगी, पर कैसे? सब लोग राजा कृष्णदेव राय का चेहरा देखने के लिए बेचैन थे, लेकिन महाराज तो महल से बाहर ही नहीं निकले थे। देखिए, सब लोग अपनी मनपसंद चीजें खरीदना चाहते थे, लेकिन बाजार में जाकर वे राजा का चेहरा कैसे देखते, क्योंकि राजा तो अपने महल में थे। इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी मनपसंद चीज कैसे खरीदें। इस तरह महाराज का चेहरा देखे बिना ही एक सप्ताह बीत गया। कोई भी अपनी पसंदीदा चीज नहीं खरीद सका। अगले दिन उदास होकर सभी राज दरबार में पहुंचे। देखिए, राजा ने लोगों को सोने के सिक्के तो दे दिए थे, लेकिन उनकी शर्त के मुताबिक कोई भी अपनी मनपसंद चीज नहीं खरीद सका था। तो एक सप्ताह के बाद जब सब राज दरबार जाते हैं, तो देखिए राजा उनसे क्या पूछते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, किस किस ने क्या क्या खरीदा, हम जानना चाहते हैं। मंत्री जी बोले, महाराज, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा। आपकी शर्त के अनुसार हम आपका चेहरा ही नहीं देख पाए। राजा के आदेशानुसार सभी ने सोने के सिक्के राजा को वापस कर दिए। आदेशानुसार मतलब राजा की आज्ञा के अनुसार, क्योंकि राजा ने कहा था कि अगर आप एक सप्ताह तक कुछ नहीं खरीद पाओगे तो सोने के सिक्के राजा को वापस कर देंगे। राजा कृष्णदेव राय ने अपनी नजरें घुमाते हुए पूछा, सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पंडित तेनालीराम नहीं दिख रहे हैं, वे कहाँ हैं? तभी पंडित तेनालीराम कीमती वस्त्र पहने हुए दरबार में प्रवेश करते हैं। वस्त्र मतलब कपड़े, और प्रवेश करना दरबार में आना। तो देखिए, पंडित तेनालीराम आते हैं और उन्होंने कीमती वस्त्र पहने हुए होते हैं। सब उन्हें हैरानी से देखते हैं। हैरानी मतलब आश्चर्य से देखते हैं कि उन्होंने कीमती वस्त्र कैसे खरीदे। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, पंडित रामा, क्या आपने हमारे दिए सिक्कों से मनपसंद चीजें खरीदी? तेनालीराम खुश होते हुए बोले, जी महाराज, ये जो आप नई धोती, नई पगड़ी, सिल्क का कुर्ता पहने हुए मुझे देख रहे हैं, ये सब मैंने उन्हीं सिक्कों से खरीदा है। यह सुनकर मंत्री जी बोले, लेकिन महाराज तो महल से बाहर ही नहीं निकले, फिर आपने उनका चेहरा कब देखा? इसका मतलब आपने महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया। जब तेनालीराम ने कहा कि महाराज ने उसे जो सिक्के दिए थे, उन्होंने उन सिक्कों से ही कीमती वस्त्र खरीदे हैं, तो मंत्री ने उनसे पूछा, आपने महाराज का चेहरा देखे बिना ये कीमती वस्त्र कैसे खरीदे? क्योंकि राजा की आज्ञा के अनुसार तो महाराज का चेहरा देखकर ही ये सब कुछ आप खरीद सकते थे। तो देखिए, उनके इस सवाल पर तेनालीराम
क्या जवाब देते हैं? नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं है। फिर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को बताया, महाराज, सोने के प्रत्येक सिक्के पर आपका चेहरा छपा हुआ है, अतः मैंने प्रत्येक सिक्के को खर्च करते समय उस पर छपा आपका चेहरा देखा। अतः का मतलब होता है इसलिए। तो तेनालीराम बताते हैं कि उन्होंने जो सिक्कों पर राजा का चेहरा छपा हुआ था उसको देखकर ही उन्होंने कीमती वस्त्र खरीदे हैं, इसके बाद ही चीजें खरीदी। तेनालीराम की बात सुनकर सब चकित रह गए। चकित मतलब सब हैरान रह गए। तो देखिए, जब तेनालीराम ने अपना ये बात बताई कि उन्होंने कीमती वस्त्र कैसे खरीदे, कि सिक्कों पर जो राजा का चेहरा बना हुआ था उसे देखकर ही उन्होंने सारा सामान खरीदा, तो सब लोग उनकी बात सुनकर हैरान रह गए और राजा भी उनकी बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए। राजा मुस्कुराते हुए बोले, पंडित रामा, हम आपकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए। हम आपको 100 और सोने के सिक्के इनाम में देते हैं। तो देखिए, राजा ने तेनालीराम को 100 और सोने के सिक्के इनाम में दिए। तो देखिए, तेनालीराम ने बुद्धिमानी से काम लिया और उनकी बुद्धिमानी से राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने सोने के सिक्के भी तेनालीराम को इनाम में दिए। इसलिए हमें भी हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अब बारी है सुलेख लिखने की। ये देखिए, ये हमारी हिंदी राइटिंग की बुक है, हिंदी लेखन अभ्यास। आज हम इस बुक पर ही अपना सुलेख लिखेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 2 ओपन कर लीजिए। इस पर सबसे पहला सुलेख दिया हुआ है। देखिए, इसमें पहला शब्द दिया हुआ है शक्ति। हम इसे ब्लू लाइंस के बीच में लिखेंगे। देखिए, पहली लाइन में डॉट्स के साथ शब्द दिए हुए हैं। मैं आपको एक लाइन में लिख के दिखा रही हूँ। देखिए, जो ये ब्लू लाइन है हम बिल्कुल उनके बीच में लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे श। ये देखिए, आपने कोई भी अक्षर ब्लू लाइन से बाहर नहीं लिखना। पहले देखिए शक्ति, इसमें श के बाद आधा क, फिर त और छोटी ई की मात्रा। ये क्या बना है? शक्ति। उसके बाद है भक्ति, इसमें भी भ आधा क फिर त छोटी ई की मात्रा। देखिए, जब हमने ग्रामर का लेसन 2 किया था तो उसमें हमने संयुक्त व्यंजन वाले शब्द पढ़े थे और इस पेज पर सारे शब्द संयुक्त व्यंजन वाले दिए हुए हैं, जिसमें एक व्यंजन आधा है और दूसरा पूरा। अब है क्यारी, क य आ की मात्रा, र बड़ी ई की मात्रा, क्यारी। क्यारी के बाद है मक्खन, म आधा क फिर ख और न। ये देखिए, उसके बाद हम ऊपर लाइन लगाएंगे इस तरह। ये देखिए, इस पेज पर सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए डॉट्स वाले शब्द दिए हुए हैं। आप पहले डॉट्स के ऊपर लिखने की प्रैक्टिस करना और उसके बाद ये पेज कंप्लीट कर लेना। इस सुलेख लिखते समय आप अक्षरों की बनावट का और अपनी हैंडराइटिंग का पूरा ध्यान रखकर ये पेज पूरा करेंगे। अब आज का गृह कार्य सुनिए। आज का होमवर्क है, आपने नव भारती पुस्तक के पेज 21 और 22 की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।